दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वो सवाल बताऊं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो ये वही सवाल है। यानी कि माध्यक निकालने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, और वो भी 4 अंकों का। तो हम कह सकते हैं कि इस साल भी पूछा ही जाएगा। तो ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर आप ऐसे सवालों में बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहते, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे ही सारणी दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे बना बनाया सारणी आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे माध्यक भी पूछ सकता है और आपसे माध्यिका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका भी होता है। ठीक है, और दोनों को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो आपसे माध्यक पूछे चाहे माध्यिका पूछे, आप समझ जाइए कि आपसे माध्यक ही पूछा गया है। तो हम लोग इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग अलग से एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से हल करना चालू करेंगे। तो आप लोग सारणी देख लीजिए मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग अंतराल के सीध में ये सब वर्ग अंतराल है, और यहाँ पे बारंबारता के सीध में यानी लाइन में ये सब संख्याएं बारंबारता हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, यानी कि वर्ग अंतराल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और जो यहाँ पे इसके लाइन में ये सभी है इनको हम लोग नीचे लिख देंगे ऐसे। वैसे ही बारंबारता यहाँ पे लिखेंगे और ये सब संख्याओं को यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन बना देंगे और यहाँ पर भी बना लेंगे। ठीक है, अभी तक तो ये प्रश्न ही है। तो इतना बना लेने के बाद अब आपको क्या करना है, तो ज़रा आप ध्यान से अब समझिए। तो ये हो गया वर्ग अंतराल, यहाँ पे हो गया बारंबारता। तो हम लोग यहाँ पे संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो बारंबारता है, बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल एफ लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ही संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ से लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सी एफ लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बारंबारता को स्मॉल एफ से इसलिए लिखते हैं क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो अगर आपको ये याद है तो ये आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वैसे ही संचयी बारंबारता को सी एफ से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और पहला पहला अक्षर सी और एफ लिया गया है तो सी एफ हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माध्यक का ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले हमें इन्हीं सब को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सब मान इसी में रखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से लिख लेंगे और संचयी बारंबारता को सी एफ से लिख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसी बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकलेगा। पहला यहाँ पे 5 है ना, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको तिरछा जोड़ना है। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 4 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम ऐसे जोड़ेंगे, तो 9 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22। फिर आप लोग तिरछा जोड़िए, तो 20 और 22 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 20 और 22 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐसे जोड़िए तिरछा, तो 42 और 8 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50। फिर हम लोग ऐसे तिरछा जोड़ेंगे तो 10 और 50 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए, ये सब संचयी बारंबारता है। ठीक है, और ये सब बारंबारता है। तो आप इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि संचयी बारंबारता में संख्याएं देखिए बढ़ रही हैं। सबसे पहले 5 था, फिर 5 से बड़ा 9 आ गया, फिर 9 से बड़ा 22 आ गया, फिर 22 से बड़ा 42, ऐसे बढ़ते बढ़ते 60 तक। सबसे बड़ा 60 यहाँ पे आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे। तो इन सब को जोड़ने पर क्या आएगा, 5 4 9, और 9 में 13 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 20 42, 42 8 50, 50 10 60। तो इन सब को जोड़ने पर यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब को जोड़ने पर जो यहाँ पे आएगा ना, वही यहाँ पर भी आएगा। तो आप लोग इन दोनों को मिला लीजिएगा। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती ज़रूर किया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये और ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद 60 आ गया ना, तो यही तो n होता है। ठीक है, यही n होता है, इसी को n से दिखाते हैं।
तो देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें n ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे n निकल गया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 60। ठीक है, अब देखिए सूत्र में ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो सूत्र में देखिए यहाँ पे सूत्र में n/2 है, तो सबसे पहले हम लोग n/2 ही निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बटा 2 करेंगे तो हमें इधर भी बटा 2 करना पड़ेगा। तो n/2 बराबर हो गया 60/2। अब 60/2 को हल कर लेते हैं। तो बटा 2 का मतलब होता है आधा, यानी कि 60 का आधा करेंगे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि n/2 बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग 30 ज़रा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 30 है ना, इससे बड़ा संख्या हम लोग खोजेंगे संचयी बारंबारता में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता है, तो इस संचयी बारंबारता में हमें 30 से बड़ा संख्या खोजना है। ठीक है, तो ये बताइए 30 से बड़ा ये 5 है क्या, नहीं। 30 से बड़ा ये है क्या, नहीं। 30 से बड़ा ये है क्या, नहीं। हाँ, लेकिन ये 30 से बड़ा ज़रूर है। ठीक है, तो ये 30 से बड़ा है। अब आगे सब 30 से बड़ा मिलेगा, लेकिन पहला वाला 30 से बड़ा लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन में हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अब ये जो आया ये वाला संख्या, यही तो आपका बारंबारता, यही f है। चूँकि यहाँ पे देखिए सब f का मान रहेगा ना, तो ये f हो जाएगा। अब ये जो आपको वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल को हम लोग बोलेंगे माध्यक वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया माध्यक वर्ग और ये हो जाएगा बारंबारता। इसको हमने f से दिखा दिया। और यहाँ पे देखिए लाइन, यहाँ पे लाइन इधर गया है, तो ये आपका हो जाएगा CF हो जाएगा, यानी संचयी बारंबारता। यानी कि यहाँ पे मैंने CF लिखा है ना, तो इन्हीं संख्याओं में से ये वाला संख्या CF हो जाएगा। और देखिए ये F, ये सब F है, लेकिन इसमें से हमें F यही वाला लेना है। ठीक है ना। अब देखिए कई लोग गलती यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको CF बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत करिए। ये संख्या मिलने के बाद इसी के लाइन में ये F हो जाता है और ये माध्यक वर्ग हो जाता है। और यहाँ पे देखिए लाइन ऊपर गया है, तो ये CF हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से n/2 30 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे f बराबर 20 भी हमें पता चल गया। और यहाँ पे CF बराबर 22 पता चल गया, CF बराबर 22 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है माध्यक वर्ग। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा 30-40। ठीक है, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 30-40। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कभी कभी सवाल आपसे बहुविकल्पी भी पूछा जाता है। तो आपको केवल ऐसे सारणी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग आप लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे पूरा माध्यक निकालना है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे सूत्र में यहाँ पे n/2 था, तो n/2 हमने निकाल लिया 30। और यहाँ पे CF था, तो CF भी हमने निकाल लिया 22। यहाँ पे F भी हमने निकाल लिया क्या, 20। अब हमें L और H निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, L और H इसी माध्यक वर्ग ही से निकलता है। ठीक है, L क्या होगा, L जो होगा इनमें से छोटी संख्या L होगा, यानी L बराबर 30 हो जाएगा। और H क्या होगा, H होगा इन दोनों का घटाना, यानी कि 40 में से 30 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी का मान निकाल लिया। अब हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे और उसी में सबका मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF पूरे का बटा F। और ये बड़ा सा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, ये H। तो आपको ये सूत्र किसी भी कीमत पे याद कर लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए सभी का मान रख लेते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख लेते हैं, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए n/2, तो इस n/2 के जगह पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 30 माइनस CF, तो CF बराबर क्या लिखेंगे, 22। तो ये हो जाएगा 22, फिर बटा F बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 20। और ये पूरा कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक के अंदर करिए, फिर गुणा लगा दीजिए। H क्या है, 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया। तो देखिए हमने सभी का मान रख दिया, तो यहाँ पे सब संख्याएं आ गया। अब हम इसको केवल कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद भी आप लोग समझिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आपने बोडमास का नियम पढ़ा होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक के अंदर वाला हल करते हैं। ठीक है, तो बाकी सब वैसे ही उतार दीजिए और ये जो कोष्टक के अंदर सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। अगर आप बोडमास का नियम अच्छे से समझना चाहते हैं
तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 30 प्लस, यहाँ पर कोष्टक के अंदर हम लोग हल करते हैं तो 30 में से 22 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 8, फिर बटा नीचे आ जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा गुणा 10। अब देखिए अगर हम ब्रैकेट के अंदर हल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुणा है, तो सबसे पहले गुणा हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 30, फिर प्लस यहाँ पे गुणा करिए तो देखिए यहाँ पर भिन्न है बटे में, ये भी तो भिन्न है क्योंकि बटा एक अपने मन से लगा सकते हैं। तो दो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा। तो 8 और 10 का गुणा करेंगे 80 आ जाएगा, फिर बटा 20 और 1 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों भिन्नों का गुणा करके एक भिन्न आ गया, तो इस भिन्न को हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए पीछे से 1 शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8 बटा 2। 8 बटे 2 अभी भी तो कटेगा, 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है तो काट दीजिए, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 चौके 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 फिर प्लस 4 बटा 1। तो बटा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, हटा दिया जाता है, तो ये केवल 4 आ जाएगा। तो 30 और 4 क्या आ जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको तो माध्यक निकालना अच्छे से आ गया होगा, लेकिन आप लोग गणित के पेपर के एक दिन पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोग परीक्षा में गलती ना करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि उसको भी 4 अंक आराम से मिल जाएगा।